चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे अपन? एनएलएम में क्या चल रहा था? टेंशन वाला। टीपीपी मिलेगी आपको वेंसडे को, तब तक आप मॉड्यूल करो। बता। अच्छा, नेक्स्ट माइनर का हमारा सिलेबस रहेगा, एक तो काइनेमेटिक्स पूरा रहेगा और एक एनएलएम कंप्लीट रहेगा, और देखते हैं वर्क एनर्जी पार का कितना होता है। ठीक है ना? तो मैं बेसिक मैथ्स नहीं डाल रहा हूँ ताकि आप फालतू गुमराह नहीं हुए। बेसिक मैथ्स आपको पूरे साल भर ही चलता रहता है। ठीक है ना? बेसिक मैथ्स को अलग से चैप्टर है ही नहीं, तो उसको मैं डालूंगा तो आप एपीजीपी के फॉर्मूले याद करने बैठ जाओगे, जिसका कोई फायदा नहीं होना है। सही है ना? तो बेसिक मैथ्स एज सच कोई चैप्टर होता ही नहीं है। बेसिक मैथ्स कहाँ लगता है? ओरिजिनल फिजिक्स के अंदर लगता है, वो आप लगा ही लोगे आता होगा तो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वैसे भी अलग से करना, क्वेश्चंस में आ ही जाता है, तो अलग से क्यों करना है हमें? सही है ना? इसलिए बेसिक मैथ्स कभी भी आपके सिलेबस में अब नहीं रहेगा। ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन में देखूंगा, जब इन्हें करवाऊंगा तब डालेंगे, नहीं तो बाद में करवा दूंगा इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है? आपका एक बार आ चुका है ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस? हाँ, तो बस काफी है। चलिए बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा, कल मैंने हिम्मत करके एक वीडियो रिकॉर्ड किया था घर पे, तो काइनेमेटिक्स का 1D थोड़ा मैंने शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करी है, तो वो मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया है, तो वो शायद उतना अच्छे से फ्लो नहीं बना। जो भी है, जैसा भी है, अगर किसी को काइनेमेटिक्स 1D मेरे से पढ़ना हो तो वो कुछ 38 मिनट का वीडियो है, आप उसमें पूरा 1D कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? मतलब किसी का छूटा हुआ हो, पूरा ही एक बार में पढ़ना हो तो, अदरवाइज तो आपको लेक्चर ही देखने हैं। T1 T2 वाली कहानी हो गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट T1 एंड T2। T1 एंड T2 मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर। अब हम इंक्लाइन प्लेन पर रख दे रहे हैं ब्लॉक्स को। दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg, 120 न्यूटन, और ये है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री। इस वाले टेंशन को, अच्छा एक टी ले लेते हैं बस, T1 एंड T2 की जगह टी ले लीजिए बस, टी। ये टेंशन हमें बताना है। ठीक है ना? एक ही ले लेते हैं, अगले वाले में 3 ले लेंगे अपन। तो आप टी बताइए बेटा, कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, सिस्टम को एक ही मानते हैं। तो मान लीजिए, बताइए इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा इस पूरे 6 किलो पर? सर ये लगेगा mg का साइन थीटा कंपोनेंट लगता है, सभी को अब तक आ जाना चाहिए समझ में। अलोंग द इंक्लाइन कौन सा लगता है? mg साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगता है mg कॉस थीटा। तो यहां कितना लग रहा होगा नीचे की ओर? सर 2 इंटू 4, 2 + 4 = 6, 6g साइन 60। सही है? अच्छा, कितना आ रहा है 6g साइन 60? 60 साइन 60 कितना होता है भाई? बेकार वैल्यू आ रही है तो हटाओ इसे। 30 ले लो भैया, 30 ले लो बेटा, साइन 30। सही है? साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा ये? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है 120। आप इसको मनी मन सीधा कर दीजिए। मनी मन क्या मान लो इसे कि सर ऐसा सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है,
तो बेटा ये है 6 किलो, इधर लग रहा है 120 और इधर लग रहा है कितना 30। बताइए किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल्स टू एफ टोटल अपॉन एम टोटल। एफ टोटल कितना हो जाएगा 120 माइनस 30 अपॉन एम टोटल कितना है बेटा 6। कितना हो गया ये हो गया 90/6। कितना हो जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हमसे तो एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं था, पर आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा अगर आपको आंसर चाहिए तो। सही है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करते हैं भाई, किसी एक ब्लॉक का डायग्राम से ड्रॉ करिए। कौन सा बढ़िया रहेगा बताओ? दो में भी बेटा 30 यहां पर mg sin थीटा लगने वाला है। चलो 2 से करते हैं। इस बार दोनों ही एक जैसी सी चॉइसेस हैं, कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। बताइए बेटा 2 किलो का अगर डायग्राम बनाता हूं तो इधर क्या लगेगा, टी लगेगा, अवे फ्रॉम इट। टेंशन हमेशा कैसे लगता है, आपसे दूर की ओर, वो आपको हमेशा पुल करेगा। इधर क्या लगेगा 2g sin 30। बेटा इंक्लाइन प्लेन है तो mg का एक कंपोनेंट आएगा। सही है। और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से 15 से। लिखिए f इज इक्वल टू एम। एफ क्या लिखेंगे, t माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू एम ए। यहां से आ जाएगा आपका टेंशन। सही है। एक आप कर दीजिएगा अभी। ठीक है। तो यहां दो टेंशन होगी बेटा, एक तो इस धागे में और इस धागे में। T1 एंड T2 निकालना है अगले में आपको। यहां T कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा 10, 15 इंटू 2 30, 40 न्यूटन। पहले का आंसर है 40, अगला आप करेंगे। T1 एंड T2 निकालना है।
2 मिनट और। स्टेप नंबर 1 क्या होता है बताइए? फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? सभी ब्लॉक्स को 1 मान लेते हैं। ठीक है, हो गया? चलो, तो सबसे पहले क्या किया जाए बेटा? सबसे पहले इन्हें एक ही ब्लॉक मान लिया जाए। अब बच्चा क्या करता है ना, mg sin थीटा लगाना भूल जाता है। सही है, बट आप देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर mg का कंपोनेंट लगता है, mg को नॉर्मल कैंसिल नहीं कर पाता, mg cos थीटा को नॉर्मल कैंसिल करता है। सही है ना? क्या कर ले बेटा, इसे एक स्ट्रेट लाइन पे बना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना ले। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 किलो। इधर कितना लग रहा है राइट साइड में? 100। और इधर कितना लग रहा है? 10 g sin 37। साइन 37 कितना होता है? 3/5। ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5। ये हो जाएगा बेटा 60। कितना हो रहा है ये? 60। सभी लोग है ना? अब बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60। ये हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। कितना? 40। अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 10। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? आपसे पूछा नहीं था एक्सेलरेशन, बट आपको टेंशंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगा। अब बताइए बेटा T1 कहाँ किसके डायग्राम में आएगा? देखो 3 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, है ना? तो अगर आप 3 वाले डायग्राम में बनाओगे तो उधर T2 भी आएगा। T2 अभी आपको पता ही नहीं है, 2 अननोन आ जाएंगे तो अपन आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले आप 2 की मदद से T1 निकाल लो। 2 की मदद से T1 बनाते हैं। T1 ऐसे लग रहा है, और इसमें mg cos थीटा नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं, वो अभी चाहिए नहीं, जब फ्रिक्शन वगैरह आएगा तब देखेंगे। यहां कौन सा लग रहा है? 2g sin 37। बोलो यार कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3/5, 12। और ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन 4 से, तो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स T1 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? T1 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अच्छा T2 किसकी मदद से निकालूं? या तो 5 की मदद से भी निकाल सकता हूं या 3 की मदद से भी निकाल सकता हूं। 3 की मदद से निकालूंगा तो T1 भी पुट करना पड़ेगा। तो T1 तो वैसे मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो आप देखो कौन सा, बोलो किससे बनाए? 1 से करते हैं, कौन सा बताओ? 5 से। माइनस तो करना ही पड़ेगा चाहे कोई सा भी लो। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू MA के चक्कर में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T2। और ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कितने से? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 MA। T2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 80। सही है ना? ओ हो, हाँ ये गड़बड़ होती है देखो, और मैंने आपके सामने लाइव कर दी है गड़बड़। सही है ना? अपन जब इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं ना बेटा, तो अपन mg sin थीटा लगाना भूल जाते हैं। सही है ना? अलोंग द इंक्लाइन है ना यार, तो mg कौन लगाएगा भाई? ये कितना आएगा? 5g sin 37। पूरा mg नहीं आता, sin 37 आएगा, sin आएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये गड़बड़ किस किसने करी थी बताओ? अभी जो मैंने करी है ना? हाँ बस इसका ध्यान रखना है अपने को।
T2 में ऐड होगा बेटा कौन सा, ये वाला एक और ऐड हो रहा है, ये दोनों एक साथ है, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 3/5 30 इज इक्वल टू 100 है, 100 नहीं 5 इंटू 4, चलो तो कितना हो गया, बोल दो यार, ये इधर आएगा 80 हो जाएगा, फिर -30 आएगा 50 हो जाएगा, सही है ना, 50 न्यूटन। T2 इज 50 न्यूटन। बताइए किस किस का आंसर आया, T1 है 20 और T2 है 50, ठीक है, सही है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, चाहे नॉर्मल हो चाहे टेंशन हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना ऐसे घटती हुई जाएगी वैल्यू, ये बड़ा है ये छोटा रहेगा हमेशा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला टेंशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों को खींच रहा है, किन दोनों को खींच रहा है, इन दोनों को खींच रहा है, ये वाला टेंशन कम होगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसको खींच रहा है। ऐसे ही नॉर्मल में भी था, नॉर्मल में क्या था बताओ, ऐसे दो ब्लॉक्स थे और हम ऐसे धक्का मार रहे हैं, कौन सा नॉर्मल ज्यादा होगा, हाँ कौन सा नॉर्मल ज्यादा होगा बताइए, यहां यहां या यहां, यहां या यहां, सॉरी कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्यों, ये वाला ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इन दोनों को धक्का मार रहा है और ये वाला नॉर्मल सिर्फ इसको धक्का मार रहा है, सही है ना। तो हल्का सा दिमाग में रहे तो आंसर आपका चेक हो जाता है कि हाँ यार घटती हुई वैल्यू आ रही है कि नहीं। अच्छा ऐसे भी कर सकता था, 3 और 2 को 1 मान लेता मैं, तो ये 5 किलो हो गया, T2 ऐसे लग रहा है 5 का 5g sin 37 ऐसे, दिस माइनस दिस इक्वल टू m, सही है ना, वो भी एक तरीका हो सकता था। है सिर्फ 3 के रिस्पेक्ट में अगर डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, इधर बना रहे तो बेटा 3 पे इधर क्या लगेगा, T2 अवे फ्रॉम इट ऑलवेज, सही है, T1 ऐसा लगेगा, ओके। और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, a बराबर 4 से। अब ये लगाना मत भूल जाना यार, ये वाला 3g sin 37 कर लो आप, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू m, है ना, सेम आंसर आएगा। उसके लिए आपको T1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पर, सही है, चलो लिख लिया, मिटा दो क्या। नेक्स्ट आता है बेटा रोप विद मास। अब अगर रोप के पास भी मास हुआ तो पहले ये बताओ क्या टेंशन सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर, पहले क्यों सेम था, उसका मैंने रीजन बताया था, कुछ बच्चों को उसमें भी कंफ्यूजन हुआ था। तो मैंने क्या बताया था बेटा, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1, मैं दोबारा बता रहा हूं, इधर फोर्स लग रहा है F2 और इसका मास 0 है और इसका एक्सेलरेशन यहां पे ले लेते हैं बेटा, 4 आया था ना, ये 4 ही ले लो। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे आप सभी, F इक्वल्स टू m लिख के बताओ क्या लिखोगे बेटा, F1 बढ़ा रहा होगा तो आप क्या लिखोगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4। तो बेटा ये तो 0 हो गया, मतलब अगर मास 0 है तो नेट फोर्स हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि ma करने जाओगे m 0 है तो नेट फोर्स 0। तो बेटा F1 बराबर क्या हो गया, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, सही है। इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया था कि यार रस्सी के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहता है। कैसे बेटा, ये एक रस्सी है, एक रस्सी है, इसको कोई आप इधर एक ब्लॉक लगा दिया आपने, एक इधर ब्लॉक लगा दिया और आप इसको खींच रहे थे। इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लगा था बताओ, इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लगा था, इधर लगा था। तो ब्लॉक ने इस पर टेंशन किधर लगाया होगा, इधर लगाया होगा। अगर ये ब्लॉक को इधर खींच रहा है, अगर ये रस्सी ब्लॉक को इधर खींच रही है तो ये ब्लॉक रस्सी को इधर खींच रहा होगा ना यार। तो रस्सी पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इसका टेंशन मैं ले लेता हूं T1। अच्छा अब ये रस्सी ब्लॉक को इधर खींच रही है तो ये ब्लॉक रस्सी को इधर खींच रहा होगा, तो इस एंड पे लग रहा है T2 और इस पूरी रस्सी का मास 0 है। तो बताओ क्या T1 बराबर T2 आ जाएगा,
तो हमेशा टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बीच में से रस्सी को काट दूं बेटा, ऐसा एक रस्सी का टुकड़ा ले लूं, बताइए इस पर कैसे फोर्स लग रहे होंगे। ये वाली रस्सी इसको इधर खींच रही होगी और ये वाली रस्सी इसको इधर खींच रही होगी। तो यहां पे T1 T2 ले लो, अगेन T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी मासलेस है। बहुत छोटी सी रस्सी ले लो तो इधर और इधर का टेंशन क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। क्यों, क्योंकि ये मासलेस है। सही है, अभी ये पॉइंट एक्सप्लेन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रोप विद मास। बेटा अगर मास का रोप का मास है, रोप का मास है तो टेंशन सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मास है। मास जब 0 था तब टेंशन सेम था, मास है तो टेंशन सेम नहीं होगा। अगर यहां कुछ मास होता बेटा, लेटेस्ट से मास होता 1 kg, तो बताओ यार कौन सी फोर्स बड़ा हो जाता है, F1 बड़ा हो जाता है, F2 छोटा हो जाता, इक्वल नहीं रहता। सही है। अब देखो यहां पर मैंने एक कैपिटल M ले लिया और रोप का मास स्मॉल m ले लिया और आप ऐसे F फोर्स लगा रहे हो। अब मुझे बताइए बेटा कि यहां टेंशन ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा। बस एक सिंपल से लॉजिक से सोच के बताओ कि टेंशन सेम तो नहीं होगा ना इस रस्सी में, रस्सी है मेरी। तो अब बताओ टेंशन कहां ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा या इधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा। वाई, सही है। क्यों, क्योंकि यहां वाले टेंशन को इन सबको खींचना है। भाई आप क्या कर रहे हो बेटा, आप रस्सी के एक एंड को खींचते हो और उससे उसमें टेंशन आ जाता है और वो टेंशन दूसरी चीज को खींचता है। मुझे बताओ अगर मुझे रस्सी से किसी को खींचना है तो मैं किसको खींच रहा हूं, मैं रस्सी के एक एंड को खींच रहा हूं, फिर वो एंड दूसरे एंड को खींच रहा है और फिर वो एंड फिर दूसरे एंड को खींच रहा है। बेसिकली मैं रस्सी को खींच रहा हूं और रस्सी उसको खींच रही है। सही है ना। तो आप एफ फोर्स यहां लगा रहे हो, आप यहां नहीं लगा रहे हो ना, यहां लगा रहे हो। आप यहां जो एफ फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से इसमें टेंशन आ जा रहा है और वो टेंशन आगे वाले को खींच रहा है। तो यहां जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इनको खींचेगा, यहां जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इतने मास को खींचेगा और यहां जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ इतने मास को खींचेगा। तो कौन सा टेंशन ज्यादा होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसे ज्यादा मास को खींचना है। अच्छा, क्या इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही होगा, क्या ये सारा ब्लॉक सारा सिस्टम एक साथ ही चलेगा? हाँ यार, एक साथ ही चलेगा। नहीं क्या, ये अलग हो जाएगा, ये अलग रह जाएगा, फिर ये ऊपर से आ जाएगा, ये नीचे चल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। आप इसको खींच रहे हो तो सब एक साथ चल रहे हैं। बोलो सही है क्या? क्या तो मैं इनको एक सिस्टम मान सकता हूं? हाँ, क्यों? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है, सेम है। तो लगाइए बेटा F इक्वल्स टू ma से, बताइए इसको एक सिस्टम मान लो। कितना मास हो जाएगा इस सिस्टम का, m प्लस m। कितना हो जाएगा, m प्लस m, m प्लस m। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बोलो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा F अपॉन m प्लस m। सिंपल फॉर्मूला दिमाग में रखो, सारे नॉर्मल के क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे टेंशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या, F टोटल अपॉन m टोटल, F टोटल अपॉन m टोटल। सही है। F टोटल मतलब F नेट अपॉन m टोटल मतलब m नेट या m टोटल। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा। अब मुझे निकालना है यहां पर टेंशन, यहां टेंशन निकालना है। तो बताइए मैं क्या करता हूं इसके अंदर, मैं ये करता हूं कि मैं रोप को वहां से ब्रेक कर देता हूं। क्या करते हैं अपन, वहां पे रोप को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब जैसे ही आप तोड़ दोगे बेटा तो कैपिटल M पे टेंशन कितना लग रहा होगा, अवे फ्रॉम इट। बोलो यार। और अगर मैं स्मॉल m पे लगाऊं बेटा तो स्मॉल m पे कैसे लग रहा होगा टेंशन, अवे फ्रॉम इट। बोलो यार। तो आपको क्या कर लेना है, रोप को वहां से ब्रेक कर देना है जहां से भी आपको टेंशन पूछा जाए। अब बताइए बेटा कहां से, दोनों ही A से चल रहे हैं, तो बताइए कहां से T निकालना आसान रहेगा मेरे लिए, लास्ट वाले से। क्यों? क्योंकि एक ही बार में आ जाएगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। लगा दो F इक्वल्स टू ma के लिए। T बराबर कितना हो जाएगा, बोलो m a की वैल्यू बोलिए, सही है क्या? कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो इससे निकालूंगा, तो कर लो यार। F माइनस टी इज इक्वल्स टू ma कितना है, सही है ना। यहां से भी आपको सेम आंसर मिलने वाला टी का। आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अच्छा, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है,
मुझे यहां टेंशन निकालना है बेटा, इसको मैं T1 बोल रहा हूं। बताइए क्या करूं मैं, यहां से रोक को ब्रेक कर देता हूं, कर दीजिए ब्रेक। तो बेटा 2 मासेस में बढ़ जाएगा ये कितना मास होगा m/2, और ये वाला मास कितना होगा m प्लस m/2। इस m प्लस m/2 पे टेंशन कैसा लग रहा होगा, ऐसा, और इस पर कैसा लग रहा होगा, ऐसा। दोनों का एक्सेलरेशन a है, इस पे f भी लग रहा है। बताओ कौन से वाले डायग्राम से बनाऊं मैं, ma किससे निकालो, T1 किससे निकालो, इस वाले से निकाल लो सर, एक ही बार में आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा बेटा, T1 इज इक्वल टू ma इंटू ए कितना था मेरे पास, सही है क्या? अच्छा बताओ अगर मैं यहां टेंशन पूछ लेता तो बेटा, यहां टेंशन क्या होगा, F के बराबर ही होगा भाई। इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, F के बराबर ही होगा, क्योंकि आपने जिससे खींचा उतना ही टेंशन वहां इंट्रोड्यूस होगा। सही है? तो क्या करना है, रोप विद मास के अंदर आपको उस पॉइंट से रोप को ब्रेक कर लेना है। सही है ना? और रोप को भी क्या मान लेना है बेटा, एक ब्लॉक कंसिडर कर लेना है, और फिर F इक्वल्स टू ma से निकालना है। चलेगा? तो बताओ कितने पार्ट हो गए इसके अंदर, कौन कौन सा टेंशन निकाल रहे अपन, फाइंड T एंड T1। ये वाला टेंशन निकाला और मिड पॉइंट का टेंशन निकाला मैंने। सही है? T1 कहां पर है, ये रहा, और T कहां पर है, ये रहा। दोनों तरीके से निकाल लिया। यहां भी आप चाहो तो F माइनस T1 इज इक्वल टू m/2 इंटू ए से निकालोगे, सेम आंसर आएगा। सही है? लिख लो, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर आगे। जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पर आपको क्या कर देना है, रोप को ब्रेक कर देना है, क्योंकि जब ब्रेक करोगे तो टेंशन दिखने लग जाएंगे। ब्रेक नहीं करोगे तो वो अंदर इंटरनल फोर्स बने बैठा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना है। एंड कंसिडर द रोप एज ब्लॉक्स, रोप को ब्लॉक की तरह कंसिडर करो, क्योंकि उसके पास अब मास है। हो गया? बीच में जो रस्सी है ये 2 किलो की है। आपको 3 जगह टेंशन निकालना है, पॉइंट ए पर, मिड पॉइंट बी पर, और लास्ट पॉइंट सी पर। टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। सही है? 2 किलो की रस्सी है।
स्टेप नंबर 1 तो क्या रहेगा हमारा, एक्सेलरेशन, बिना तो आगे कुछ बात बनेगी नहीं। देन ए पर निकालना है तो ए से ब्रेक कर दो, बी पर निकालना है तो बी से ब्रेक कर दो, तोड़ दो उसे वहां से, टेंशंस दिखाई देने लग जाएंगे आपको। और हमेशा कोशिश करिए पीछे वाले ब्लॉक से निकालें, पीछे वाले ब्लॉक से टेंशन या नॉर्मल वगैरह निकाला करें। पीछे मतलब जो फोर्स के उलट तरफ हो। हुआ क्या, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले इसे एक ही मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन तो सभी बच्चे निकाल पाए होंगे बेटा। कितना बताओ, 60/12, 60/12, 60/12 is acceleration, F total अपॉन M total कितना, 12, क्या हुआ 5, सही है ना। अब बताइए बेटा, A से ब्रेक करोगे तो 6 kg पे टेंशन कैसा दिखाई देगा, अवे फ्रॉम इट, बताइए यार 6 पर टेंशन कैसा बनेगा बेटा, TA, और यहां क्या है 60, और ये कितने से जा रहा है सर, 5 से जा रहा है। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, 60 - TA इज इक्वल टू MA, 6 × 5, यहां से आ रहा है 30 न्यूटन। पर इससे बेटर तरीका क्या हो सकता था बताओ, पीछे वाले ब्लॉक को एक मान लेता बेटा, कितना बताओ, 4 और 2 6 किलो, 6 किलो पे टी कैसे लगता, अवे, टेंशन इज ऑलवेज अवे,
सही है ना। और ये कितने से जा रहा है आगे सर 5 से जा रहा है, तो टीए सीधा आ जाता ना यार 6 × 5। अरे टीए ही तो चला रहा है इसको 4 और 2 को। अच्छा बताओ टी बी का क्या करें बेटा, क्या तुम डायरेक्ट बता सकते हो सर टी बी चला रहा है किसको 4 और 1 को 5 किलो को, है कि नहीं। 5 किलो को चला रहा है 5 से मतलब 25 न्यूटन। टीए किसे चला रहा है, टीए टीसी चला रहा है, टीसी किसको चला रहा है 4 किलो को 5 से मतलब 20 न्यूटन। खत्म। सही है क्या। तो बस आपको वहां ब्रेक कर लेना है। और डायग्राम में ड्रॉ करूं मैं टी बी को तो कैसा बनेगा बताओ, टी बी का डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं यहां बना लेता हूं बेटा 4 और 1 किलो, यहां लग रहा है अवे फ्रॉम ए टी बी, और ये जा रहा है आगे कितने एक्सेलरेशन से 5। एक सी के लिए बनाऊंगा तो क्या बनेगा 4 किलो है टी सी, और ये जा रहा है आगे 5 से। सही है ना। अरे बोल दो यार, सभी लोगों से होना ही चाहिए। और करें 1-2 क्वेश्चन इस पे, अब आप फटाक से आंसर करो यार। ये F4 से टोटल लेंथ L है, आपको निकालना है टेंशन एट डिस्टेंस x, टेंशन एट डिस्टेंस x। टेंशन एट डिस्टेंस x, यहां से x दूरी पर कितना टेंशन होगा, इस पॉइंट पर टेंशन बताना है आपको। यहां से यहां टेंशन बढ़ेगा या घटेगा बताओ, तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां के टेंशन को कम मास चलाना है, यहां वाले टेंशन को ज्यादा मास चलाना है। बताइए, ये पूरी रोप ही है और इसका मास m है। मास कितना है इसके पास, टोटल मास है बेटा m, m मास है पूरा रोप का। तो ब्रेक कर दीजिए यहां से, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि मास कितना होगा इसका। ट्राई करो ट्राई करो। सबसे पहले तो आप ए निकाल लो भाई, ए तो सभी लोग निकाल सकते हैं, F/m।
देखें तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टेंशन निकाल लेना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लेना है, F/m हो जाएगा। अब बेटा यहां से आप इसे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे तो इसका एबीडी ज्यादा बढ़िया रहेगा या इसका? सर इसका, क्योंकि इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप बताइए इसका मास कितना हो जाएगा? सर एल लेंथ के पास टोटल मास m होता है, तो अगर 1 मीटर लेंथ होगी तो मास होगा m/l, पर ये तो x लेंथ है तो m/l इंटू x, ये मास हो जाएगा किसका बताओ? इसका। तो मुझे तो इसका चाहिए, इसका मास कितना हो जाएगा? इसे कैपिटल M में से घटा दीजिए, ये मास हो जाएगा इतने पार्ट का। बोलो यार इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्या लगाया मैंने? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। आप यूनिटरी मतलब यूनिट का आप निकाल लीजिए मास, मतलब यूनिट लेंथ का मास निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? m/l, पर x का है तो x इंटू m/l, तो ये हो जाएगा इसका। टोटल m में से माइनस करेंगे इसका। अब इसका एबीडी में क्या बनेगा? इधर क्या लग रहा है बेटा? टेंशन लग रहा है इधर, और ये जा रहा है आगे a से। क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू m से टेंशन बराबर ma कितना है? m माइनस m x/l इंटू a कितना है? F/m। ये आंसर है भाई। m कॉमन लेकर के आप काट सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस x/l इंटू f। ये मुश्किल सवाल नहीं है भाई, हो गई गड़बड़ है? यूनिटरी मेथड यार। मुझे बताओ, तुम 20 रुपए की अगर 50 टॉफी लेकर के आए हो, 60 टॉफी लेकर के आए हो, तो एक टॉफी कितने की लेकर के आए हो? तो इधर 1 बनाना है ना, 1 टॉफी की चाहिए ना, तो इसे 60 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, इसे 60 से डिवाइड करोगे तो इसे भी 60 से डिवाइड करोगे। कर दो भाई। तो बेटा 1 टॉफी की क्या कॉस्ट होगी बोलो? 1/3 रुपीज। सही है। अगर कोई पूछता 1 रुपए में कितनी टॉफी आई है, तो इधर 1 बनाना है ना, अब इसे 20 से डिवाइड करोगे, इसे भी 20 से डिवाइड कर दो, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी आ जाएगी? 30 टॉफी। 20 सॉरी 3 टॉफी। जिसको 1 बनाना है उसे डिवाइड करो उसी नंबर से, और उसके सामने वाले को भी उसी नंबर से डिवाइड करो, ताकि चीजें सेम रहे। इक्वल्स टू में होता है ना, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो चल जाता है। अब बताओ बेटा आपको क्या करना है? आपको x लेंथ में कितना मास है ये जानना है, तो आप पहले 1 लेंथ में जान लो कितना मास है। तो आप m को इधर लिख लो, l को इधर लिख लो। आपको क्या करना है? l को 1 बनाना है या m को 1 बनाना है? l को 1 बनाना है, तो इसके l से डिवाइड करो, तो 1 मीटर में आ जाएगा कितना मास है? m/l मास है। ये 1 मीटर में मास है, आपको कितनी लेंथ में चाहिए? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार। अब आपने निकाल लिया कि सर 1 रुपए में कितनी टॉफी आ रही है, 1 रुपए में कितनी टॉफी आ रही थी? 3 टॉफी। अब आपको निकालना है 5 रुपए में कितनी टॉफी है, तो इंटू 5 करोगे ना। अब तो अब इंटू कर देते हैं। सर इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। ये मास किसका आ गया? ये आगे वाले का मास है। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए, तो टोटल में से इसको घटाऊंगा तो ये वाला आ जाएगा। 2-3 स्टेप्स करोगे तो हो जाता है यार। सही है ना? और अगर आप इसी मास से करना चाहते हो तो बेटा फिर क्या करना पड़ेगा? F माइनस टी इज इक्वल टू m करना पड़ेगा। वो कर लो, कहीं तो आपको करना पड़ेगा।
आपको टीए और टीबी बताना है। ये एलिवेटर के अंदर रस्सी बंधी हुई है और 5 किलो से हैंग हो रखा है। करिए, खुद करिए बाप। वेलोसिटी, अरे एक्सेलरेशन, हाँ बी मिड पॉइंट है। फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए एंड बी इन रो। एबीडी बनाया था अपन ने लिफ्ट के अंदर। कब बनाया था बताओ? विंग मशीन वाला। हर बच्चा ये क्वेश्चन खुद करे पहले, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसे जल्दी। देखो देखता हूँ। 65 और 78।
आपसे नहीं हो पा रहा है तो आजू बाजू देखो भाई किसने किया है, ठीक है ना। सीखो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, वो क्यों सही कर ले रहा है, आ गया ना। लगाओ, आप ही को लगाना बेटा दिमाग। 65 और 78 आया ना, खुद से आया ना। 65 और 78, हाँ ऊपर वाला ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। सिक्सटी 65 और 78 बताइए किस किस का आ गया है अभी तक, ठीक है। जिनका नहीं आया बेटा आप करिए, खुद करिए, आजू बाजू पूछिए, डिस्कस कीजिए, खुद आंसर निकालिए एक बार। ये तो आप देखते रहोगे, लिखते रहोगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो करो। अभी नया नया किन बच्चों का आया बताइए, बाद में आया आंसर 65 78, ठीक है। और किन का नहीं आया आंसर, ठीक है। और ठीक है। तो इधर देखना है बेटा अभी ना। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या करूं मैं। एक्सेलरेशन तो इस बार पता ही है ना मुझे, तो मैं 5 kg का डायग्राम बना दूं, यहां से ब्रेक करूं, एक बार यहां से ब्रेक करूं। 5 किलो का डायग्राम बना रहे हैं बेटा अपन, बताओ 5 किलो कहां जा रहा है। ऐसे डायग्राम हमने कब बनाया था, विंग मशीन के टाइम पर। जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही इसका है, क्यों, क्योंकि ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, सही है ना। अब बताओ बेटा इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं 5 किलो पर। सर एक तो नीचे 5G लग रहा है ना। और बेटा ये टेंशन ए वाला किधर लगेगा, इस पे अवे लगेगा ना, टेंशन इज ऑलवेज अवे। अब बताओ क्या इक्वेशन लिखूं F इक्वल्स टू ए में, क्या लिखोगे बताओ। TA माइनस 5G इज इक्वल्स टू MA, 5 इंटू 3। TA कितना आ गया यार, ये हो गया 50 और ये हो गया 15, 65 न्यूटन, सही है क्या। अब बताइए बेटा बी के लिए क्या करें अपन, यहां से ब्रेक करेंगे इसे, यहां से ब्रेक करेंगे तो ये मास कितना हो जाएगा टोटल, 6 किलो। 6 किलो 6 किलो कितने से जा रहा है, ऊपर जा रहा है सर 3 से। टेंशन कितना है, ऑलवेज अवे, टेंशन बी वाला लगेगा इस बार। नीचे कितना लगेगा 6G। क्या इक्वेशन बन जाएगी,
टी बी माइनस 6g इज इक्वल टू 6 इंटू 3। तो यहां से टी बी माइनस 6g इज इक्वल टू 6 इंटू 3। टी बी कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। सही है क्या? ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन रोप विद मास। न्यूटन, ठीक है ना? करिए। आपको टेंशन निकालना है एट द मिड पॉइंट ऑफ रो। टू केजी इसका वेट है। किसका? रोप का। ये रोप है। सही है। टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। देखिए कैसे करेंगे। अब आप बनाइए फटाफट। एक सेकेंड। 117 इज द आंसर। सभी लोगों को आना चाहिए भाई। आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप खुद एनालाइज करो कि क्यों नहीं आ रहा है। आपका ध्यान कहीं और है।
117 बेटा सभी का आना ही चाहिए, ताकि चाहे आप आखिरी में 117 लिख दो ऐसे ही, ठीक है ना। 117 लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में, सभी की कॉपी में, ठीक है। आप देखो आजू बाजू टीपो कुछ भी करो। क्या हुआ, बोलो बोलो। है एल्प्रो जाना है आपको? एल्प्रो क्यों जाना है बेटा आपको? कौन कौन आ रहा है भाई कल इसमें प्रोग्राम में? कोई आ रहा है आप लोगों में से? मेन तो वही रहेगा, आप लोगों को डांस वांस करने को मिलेगा, ये है। पर तुम किस उससे डांस करोगे ये भी है, मतलब क्या इतना पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए कि हाँ यार कोई बात नहीं, हमारा नहीं तो कोई और किसी का तो हुआ यार। नहीं, चलिए बेटा 117 अभी बताइए किन किन का आया है इधर? हाँ सही है, लास्ट में इधर बेटा, लास्ट में उधर होना एकदम। आपका आया 117? नहीं आया, क्यों नहीं आ पा रहा है? देखो भाई देखो, सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। कितना है ये? 10 किलो है। 10 किलो को एक मान लो, 10 पे नीचे कितना लगेगा बेटा? 10G। ऊपर कितना लगेगा? 130 लगा हुआ है। ए बताओ कितना होगा? ए हो जाएगा नेट फोर्स 130 माइनस 100 अपॉन मास कितना है बेटा? 10 किलो, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 10, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कर दीजिए बेटा, यहां से आपको ब्रेक करना है। जैसे आप ब्रेक करोगे, या तो इसका डायग्राम बनाओ या इसका बनाओ, किसी का भी बनाओ, दोनों में माइनस ही करना पड़ेगा। बताओ तो किसका बनाए, बताओ। इसका बनाओगे तो 8 और 1 9 किलो होगा, और ऊपर वाले का बनाओगे तो 1 किलो होगा। सही है, ऊपर वाले का। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला ही तो सब कुछ है यार, अपन कुछ भी नहीं है। ऊपर क्या लग रहा है बेटा? 1 किलो पे 130। अब बच्चा ना यहां का 1G बनाना भूल जा रहा है। 1G भी तो है यार, और टेंशन भी है, टेंशन इज ऑलवेज अवे। और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 3 से। बताइए इस डायग्राम में मैंने कोई कमी छोड़ी क्या यार? 130 बना दिया मैंने, इसका वेट बना दिया मैंने, टेंशन अवे लगा दिया मैंने, एक्सेलरेशन ऊपर बना दिया मैंने। अब लगा दो F इक्वल्स टू m। क्या लिखोगे बताओ? 130 माइनस क्या क्या जुड़ेंगे बेटा? दोनों जुड़ जाएंगे। 1G इज 10 प्लस T इज इक्वल्स टू ma। ma इज 1 इंटू 3। कितना हो जाएगा यहां से बताइए? 10 प्लस T को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 127, और फिर 10 और घटा लो, 117। सही है क्या? आपको एक एक चीज डायग्राम में बनानी है बेटा। 1G भी लगाना है, वेट भी लगाना है, टेंशन भी लगाना है, ये फोर्स भी लगाना है, एक्सेलरेशन भी बनाना है। सही है? चलो अब आप एक काम करो, मुझे बताओ यहां टेंशन कितना होगा? सभी लोग फटाफट कर दो 1 मिनट में। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? जिनका नहीं आया आंसर बेटा अभी आपको करना पड़ेगा, ये है ना, ये वाला टेंशन बताना है आपको। थ्री क्या? 3 है ना?